नमस्कार। पीएमसी हिंदी पर न्यूट्रिशन वीक के उपलक्ष्य में आपके सामने एक विशेष प्रोग्राम मैं डॉक्टर एस रंजन आपके सामने ला रहा हूं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर पीके अग्रवाल, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, नई दिल्ली में रोहिणी में। यूट्यूब पर इनका चैनल है लाइफ एंड हेल्थ बाय डॉक्टर पीके। सर्जन होते हुए ये प्रिवेंटिव अप्रोच और हेल्थ प्रमोशन पर काम करते हैं। ऐसे सर्जन अगर बढ़े तो हमारा समाज स्वस्थ हो जाएगा। सर न्यूट्रिशन पर बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं। आज हम उनसे न्यूट्रिशन के अलग अलग आयाम पर, प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन बी12 सभी पर जानकारी करेंगे। साथ ही साथ भोजन को किस प्रकार लेना चाहिए, भोजन में पानी का महत्व, इन सभी पर हम सर से सुनेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के स्टूडियो में। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया और पीएमसी चैनल का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मैंने मुझे एक समाज को कुछ अपनी सेवाएं देने का एक सुअवसर प्रदान किया, तो मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने ज्ञान से ज़्यादा उनको अपना ज्ञान बांटूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अपना जो हमने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव भी किया है, एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों को विद लॉजिक हम बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। तो सर, हम शुरुआत करते हैं इस बात से, डॉक्टर खादरवली की ये जो बात कि जब हमारा खान पान सही हो तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं, और अगर खान पान अगर ही गड़बड़ है तो दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। सर, जैसे आपने कहा कि खादरवली जी कहते हैं कि भी अगर आपका भोजन सही है तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, और अगर बीमारी आ गई और भोजन सही नहीं है तो आपको दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। ऐसे यूनाइटेड किंगडम एक इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग, वेरी पॉपुलर सेइंग गोइंग ऑन नाउअडेज, ईट फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू ईट मेडिसिन्स एज फूड। आपको मुट्ठी भर भर के गोलियां खानी पड़ेंगी अगर आपने अपने भोजन को नहीं सुधारा, नहीं समझा, नहीं सीखा कि क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। आपने अगर ये नहीं सीखा और अपने जीवन में नहीं उतारा और बहुत लाइटली लिया कि पेट भर लेना है बस, भोजन और एक पेट भरने में दोनों में बहुत फर्क है। यस। तो हम ये सीखेंगे कि क्या, कितना, कब, कैसे खाएं, कैसे पचाएं, जिससे कि हमारे हड्डी, जोड़, घुटने, कमर, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, आंतें, पेट साफ हो जाए, गैस ना बने और कब्जी, डकार ना आए। पेट से सारी बीमारियां होती हैं। तो इस बारे में हम आप शुरू करते हैं आज का सेशन। यस सर, आपने बहुत सही बोला। फूड इज ए मेडिसिन। फूड को अगर हम मेडिसिन की तरह लें तो हम अपने हेल्थ को बहुत बेहतर रख सकते हैं। डॉक्टर धर्म सिंह खालसा, जिन्होंने कई सारे रिसर्च भी करवाए, खासकर अल्जाइमर पे इनकी काफ़ी रिसर्च है। भोजन को दवाओं की तरह लेना चाहिए। भोजन भी दवाओं की तरह काम कर सकती है अगर हम ठीक से भोजन लेते हैं तो इन सभी आयामों पर बात करेंगे। सर, आपने बात क्यों कहा कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं, किस टाइम पर खाएं। तो सबसे पहले क्या खाएं पर मैं आता हूं कि जो हम इंसानी शरीर है, इसमें हमारी जो प्राकृतिक बनावट है, उसको समझते हुए किस तरह का भोजन हमारे लिए उचित है। हमें शुद्ध, सात्विक, संतुलित, शाकाहारी भोजन करना चाहिए। फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। अपने हिसाब से आप काम के हिसाब से सेट कर लें फिक्स टाइम। और भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं। जापान में एक कॉमन सेइंग है, हारा हाची बू, ईट 70 to 80% ऑफ द, जितना आपके स्टमक में कैपेसिटी है उसका 70-80% भोजन करें। हारा हाची बू। तो फिक्स टाइम पे अगर आप भोजन करते हैं और उसको पूरा कॉन्शियसली खाते हैं, तन और मन आपका एक साथ होना चाहिए। जब आप भोजन करें तो आपका मल्टीटास्किंग ना करें। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव मील, टू हैव, उसको बहुत लाइटली ना लें। जैसे आजकल की फास्ट लाइफ में
भाग दौड़ की जिंदगी में हम बस सब सोचते हैं कि बस पेट भर लें फटाफट, फिर काम पे लगे, जाना है, ट्रैवलिंग करें। वो जो समय है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप कहते हैं भजन और भोजन एकांत में करें। भोजन करते समय मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सारे ऑफ करके दूसरे रूम में रख दें। भगवान का धन्यवाद करें, उसमें कुछ पॉजिटिव ऊर्जा भरें उसको। ये नहीं कि आप भोजन आ रहा खाना शुरू कर दें, दैट इज ए वेरी बैड हैबिट। थोड़ा मन को एकाग्र करें, मन को भोजन में लगाएं। तन और मन अगर लग जाएगा तो आपको इनडाइजेशन नहीं होगा, आपको गैस, इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, कब्जी, डकार, ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई करोड़ों की गैस की गोलियां बिक रही हैं, पीने की भी दवाइयां आ रही हैं, कैप्सूल, टैबलेट्स। एंड मोस्टली पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सुबह उठता एक कैप्सूल खा लेता हूँ जी, और फिर जो मन में आता है वो करता हूँ, वही खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जिस दिन गैस का कैप्सूल खाना भूल जाता हूँ उस दिन बड़ी दिक्कत होती है। गैस की, हम ये आपको बता दें, गैस की रेगुलर दवाई खाने से आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी कॉमन, और आपको किडनीज में भी उसका बैड इफेक्ट आता है, गुर्दे पे भी उसका बुरा असर आता है। तो रोज आप रेगुलर गैस की दवाई की आदत ना डालें और अपना सिस्टम से खाएं, एक तरीका बनाएं। उसके लिए आप स्वस्थ रहेंगे। जो फिट है वही हिट है। फिट रहने के लिए आपको प्रॉपर भोजन सही समय से सही तरीके से खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी ट्रू सर। जापान में डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च मुझे याद आ रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल को अलग अलग भावनाएं जब दी गई तो उनके स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ जाता है। तो यस, हमें अपने भोजन को, अपने पानी को आराम से, प्यार से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से ग्रहण करना चार्ज चाहिए। करें, चार्ज कर लें, फिर उसको ग्रहण करें तो आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, उससे एनर्जी आएगी। पानी को 30 सेकंड में, 1 मिनट में अमृत बनाकर पिए, ऐसा कहा जाता है। उसके अंदर भक्ति की भावना, दिव्य भावना। ये गंगा जल में पी रहा हूँ, ऐसा सोचें, ऐसा भाव बने कि ये अमृत ग्रहण कर रहा हूँ और इस शरीर में मेरे ऊर्जा देगा। ये नहीं कि आप आया गिलास, बोतल या प्लास्टिक की बोतल, काफी पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो प्लास्टिक बोतल रख के बैठते हैं जी, उससे ही पानी पीते हैं घर में भी। इट इज ए वेरी बैड हैबिट। प्लास्टिक की बोतल चलो इमरजेंसी के लिए आप अगर बाहर हैं कहीं तब तो चलो मजबूरी है। अतः कई लोग प्लास्टिक की बोतल फ्रिज में रखते हैं, उसको ही खाने के साथ रखते हैं और उससे ही पानी पीते रहते हैं। तो आप बेसिक एटलीस्ट स्टील का ग्लास तो होना ही चाहिए, या लोटे में पिए तो और ज़्यादा। उस हर चीज़ का एक लॉजिक है। लोटे में, गोल चीज़ में रखा हुआ पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो आपका वो डाइजेशन ईजी टू डाइजेस्ट, वो आपकी चीज़ों को भी डाइजेस्ट करेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, मॉडर्न साइंस, कुछ स्पिरिचुअल, सुपर साइंस। तो इनको अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मैंने तो सर ऐसे लोगों को देखा है जो सफ़र में भी स्टील की बोतल रख के चलते हैं कि हम स्टील की बोतल का ही पानी पिएंगे, प्लास्टिक की बोतल कॉपर की बोतल भी रखने लगे हैं लोग, कुछ लोग। तो मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मेजर सेगमेंट जो है वो भोजन को बहुत, हमारा एक पेशेंट है, एक दोस्त है, उसकी फैक्ट्री है 4, वो कहता है जी मैं लंच सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिलता है मुझे लंच करने का, और वो भी कभी 2 बजे करता हूँ। जब भी टाइम मिलता है मैं बस, मेरी बीबी मेरे को अनार भी छील के देती है, सलाद भी देती है, बस फटाफट 2 रोटी में खा के पेट भर लेता हूँ। जबकि इज ए मल्टी मिलियनर। तो मुझे उसके ऊपर दया आती है। मैं कहा तू कर क्या रहा है, तेरा क्या होगा। उसको समझाते, लेकिन कह रहा है डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, मैं आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड थ्रू आउट। और मैं ब्रेकफास्ट भी फटाफट भागते हुए करता हूँ, लंच जल्दी जल्दी में करता हूँ, 5-6 मिनट में मैं अपना 2 रोटी खाता हूँ, अनार सब वापस चला जाता है, वो सड़ जाता है, वो फिर नाले में फेंक देते हैं। और रात को मैं तरीके से पेट भर के आराम से वो डबल बेड पे बैठ के, सामने टीवी चलता है, एसी चल रहा है, और फिर बीबी गरम गरम खिलाती, कह रही जी तुम लंच भी अच्छी तरह नहीं किया, तुमने ब्रेकफास्ट में भी जल्दी जल्दी भाग के किया, और डिनर पे सारी कसर डिनर पे निकलती है। तसल्ली से जी खाता हूँ जी। मैंने कहा तेरे पास शुगर, बीपी, मोटापा, ये पेट बाहर आ गया है, अगर लेट खाओगे तो पेट बाहर आएगा, पेट बाहर आएगा तो कमर खराब होगी, घुटने में जोर पड़ेगा। तो सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। लेट नाइट हैवी डिनर
आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। काफ़ी पेशेंट से हम पूछते हैं, कह रहे डॉक्टर साहब 10-11 बजे खा लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं खाते, 10-11 बजे। इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो उनको हम समझाते हैं कि आप जैसे 10 बजे खाते हैं तो आज 9:30 बजे खाएं, उसका तरीका बताते हैं। फिर कहते हैं जी 5 दिन बाद 9 बजे करना, कह रहे जी मैं 7 बजे आ जाता हूँ, लेकिन खाना तो हमारे घर में बनता ही लेट है। तो ये आदत सुधारें। हमारी सभी दर्शकों से अनुरोध है, आप जितने बजे भी आते हैं, कोशिश करके आते ही 10-15 मिनट में हाथ मुंह धो के और अपना भोजन ग्रहण कर लें, जो भी आपको खाना है, और भूख से कम खाएं। और जितना कम खाएंगे रात को भोजन, कहते हैं भोजन रात का जो है वो भिखारी की तरह होना चाहिए। ईट योर डिनर लाइक ए बैगर। और 3-4 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। और खाने के आधे घंटे के बाद थोड़ा वॉक करके जरूर आए, जिससे कि वो जो खाया आपने पच जाए। वो पच जाएगा तो आपको गहरी नींद आएगी। गहरी नींद आएगी तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ पाएंगे। सुबह जल्दी उठ पाएंगे तो आपका पूरा दिन थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा, कुछ क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव काम कर पाएंगे और आप कामयाब हो पाएंगे। सुबह उठ के पेट साफ हो जाएगा। अगर आपका डाइजेस्ट हो गया है, गहरी नींद आ गई है, गहरी नींद, डीप स्लीप, एंड सुबह उठते मोशन आ जाना, पेट साफ हो जाना, आपकी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। माइंड के लिए, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आपने जो कहा कि कॉपर के बोतल में स्ट्रक्चर्ड वाटर पानी हमें पीना चाहिए, तो ये कॉपर के बोतल में पानी पीने का क्या महत्व है? सर्दियों में पिए थोड़ा सा उसका पानी। कॉपर का जो कॉपर बोतल में अगर आप रखते हैं तो कॉपर का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो पानी में आ जाता है। बट 12 महीने कॉपर की बोतल में रखा हुआ या कॉपर के जग में भी लोग पीते हैं। और कॉपर के आजकल आरओ भी आने लगे हैं, बट वो 12 महीने थ्रू आउट द ईयर नहीं। उसका कुछ प्रॉपर विंटर्स में ही होता है कि एसिडिक होता है, तो वो कॉपर का पानी विंटर्स के लिए तो अच्छा है। बट समर्स में आप मिट्टी का मटका रखें, मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी पिए, वो आरओ, वो एल्कलाइन वाटर बन जाता है, नेचुरल। एक कैंगन वाटर आता है, जापान की एक मशीन आती है 1.5 लाख की। कई हमारे पेशेंट्स वो बताते हैं जी हमने तो कैंगन वाटर पीते हैं जी, हमने तो 1.5 लाख की मशीन खरीदी है। मैंने कहा एक 50-100 रुपए का प्योर मिट्टी का मटका गाँव से मंगवा लो, 2 रखो, उसको धो, उसमें पानी चेंज करते रहो, उसमें 8-10 घंटे अगर पानी रहेगा। पुराने जमाने में सब मिट्टी का मटका हर घर में होता था, लेकिन आजकल कई पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब जगह ही नहीं होती जी रसोई में जी, हमने माइक्रोवेव लगाया हुआ है जी, ओटीजी भी लगाया हुआ है जी, मिक्सी भी रखी हुई है जी, और इतना जगह ही बहुत कम है जी आजकल तो। लेकिन मिट्टी के मटके के लिए जगह बनाएं तो आपका पेट सही रहेगा। गर्मियों में 6-7 महीने तो आप मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी ही पिए। वो 8-10 घंटे रखा रहेगा तो वो ठंडा भी हो जाता है, कोल्ड भी हो जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और उसके अंदर मिनरल्स, मिट्टी के जो 18 घटक हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में जो होते हैं, वो सारे गुण उसमें पानी में आ जाएंगे। तो आप उसको जब ग्रहण करेंगे गिलास से या लोटे से पिएंगे तो आपके शरीर में जाएंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। पीएच पानी का ज़्यादा 8-9, तो आपका शरीर ठीक रहेगा, हड्डियां जोड़ स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ज़्यादा खर्चे का भी काम नहीं है, आपको कैंगन वाटर पीने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा ये छोटी छोटी बातें, बेसिक चीज़ें को अगर हम रिवाइव कर लें कि हमारी दादी नानी क्या करती थी, वो 70 साल में 80 साल में भी घुटनों में कोई दर्द नहीं था, कमर में कोई दर्द नहीं था, लेकिन वो करती क्या, हम बनना तो वैसा चाहते हैं, लेकिन वो खाती कैसे थी, जमीन पे बैठ के खाती थी, मिट्टी के मटके का पानी पीती थी, टीवी नहीं चलता था खाना खाते समय, बातें नहीं करती थी, भजन गाती थी, मन मन में गुनगुनाती थी, मन को प्रसन्न रखती थी, भगवान का धन्यवाद, उस भजन को, उस भोजन को वो प्रसाद बना के ग्रहण करती थी। अगर हम ये सीख लें, सिर्फ 21 दिन तक ये करें, तो वो हमारी एक हैबिट बन जाएगी, और जब वो हैबिट बन गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और हमारा ये आज का जो ये शूट का भी हमारा मकसद, पर्पस सोल्व हो जाएगा। कुछ लोग भी अगर ये चीज़ें सीख लें, 10-5%, 20% ने इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करके देखा, 21 दिन तक किया, वो हैबिट बना ली और अपना हेल्थ को इम्प्रूव कर लिया फॉर देयर ओन सेल्फ, तो हमारा ये वीडियो बनाना, ये चैनल, तो हमारा उसका कुछ पर्पस हमें अच्छा लगेगा। उम्मीद है आप कुछ ये बातों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। कब से? कल से नहीं, आज से और अभी से। कल कभी नहीं आता है, आज और अभी। टुमारो नेवर कम्स। जब जागो जब सवेरा, सूनर द बेटर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज द क्योर।
बेटर नहीं है। प्रिवेंशन, प्रमोशन, प्रोमोटिव हेल्थ, और जो फिट है वही हिट है, जो ऐसे हम हमेशा बताते हैं। आपको फिट तो होना ही पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली। अगर आपको हिट होना है, पैसा कमाना है, आजकल के मॉडर्न यूथ को उसका मेन एम है पैसा कमाना, सक्सेसफुल होना। जी मुझे तो गाड़ी लेनी है, ओडी लेनी है, गाड़ी, ओडी, i10, आईफोन। जब आप फिट होंगे, हेल्दी होंगे, कमर घुटने ठीक होंगे, जब तो आप ट्रैवल कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिव हो पाएंगे, तभी तो आप कमा पाएंगे। खाली सोचने से थोड़ी होगा। तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बेसिक चीजें, इनको अपने जीवन में सुधार अमल करें, इनको हैबिट बनाएं, मटका लाएं, चौकड़ी मार के खाने की आदत डालें। मुझे राजीव दीक्षित हाँ जी जी, की हाँ बात जी। याद आ गई कि मिट्टी के मटके का पानी जो है वो कितना हमारे लिए अच्छा है। तो गर्मी में मटके का पानी और सर्दियों में तांबे का भी, हाँ, तांबे के कॉपर का भी बर्तन। मटका आता है। हम लोग सर्दियों में कॉपर का मटका रखते हैं और उसमें से ही पानी पीते हैं। तो रेगुलर मटके का चेंज करते रहें, कभी स्टील का मटका भी रखें। लेकिन वो फिल्टर एक्चुअली क्या, प्लास्टिक का है मोस्टली। काफी लोग पेशेंट से हम पूछते हैं, एक्चुअली ना ये सब चीजें हम जनरल पब्लिक से पूछते हैं, मोस्टली 90% ये गलतियां कर रहे होते हैं। कह रहे डॉक्टर साहब जी हम तो डायरेक्ट फिल्टर से ही भर लेते हैं जी। फिल्टर से ही प्लास्टिक की बोतल में भरा, उसको फ्रिज में रखा, और बच्चे तो फ्रिज खोला और गड़गड़ 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 खड़े खड़े ही पानी पीते हैं। फिर उनके घुटने कहते हैं जी दर्द, कटकट आवाज आती है जी। गड़गड़ गड़गड़ पानी पियोगे तो कटकट आवाज तो आपकी ही तो आएगी, दादी के नानी के तो शायद ना आए। तो छोटी छोटी, और खाने के साथ भी काफी लोग बताने लगे जो हम तो प्लास्टिक बोतल रख के जी पीते रहते हैं जी पानी। भोजन आंति विषम भारी, भोजन के साथ और अंत में पिया हुआ जल विष के समान है। क्यों? क्योंकि हमारे जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, लीवर आते हैं, वो रिलीज करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। उसको डाइजेशन करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, शुरू हो जाती है। जब हम सोचते हैं माइंड में कि मुझे भोजन करना है, भूख लगी है, तो वो प्रोसेस चालू हो जाता है, जठराग्नि पैदा होती है। तो आपने अगर भोजन करते करते पानी पी लिया तो वो जठराग्नि बुझ जाएगी, डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाएंगे। डाइल्यूट हो जाएंगे तो आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। डाइजेशन वीक हो जाता है, फिर वही ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, एसिडिटी, खाना जी यहीं रखा रहता जी छाती पे ही जी, कब्जी, और सब चीजें। फिर धीरे धीरे आपका इंजन गड़बड़ होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा, और उसको फिर कोई बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल शायद ठीक ना कर पाए। खराब कर लिया आपने तो आपको लगता है मेडिक्लेम है। पेशेंट कहते हैं जी हमारे पास तो मेडिक्लेम है, आजकल तो मेडिक्लेम है जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तो इलाज करा लेंगे। इलाज नहीं होता है। कोई डायबिटोलॉजिस्ट डीएम करने के बावजूद भी शुगर की दवाई नहीं छुड़वा पाता है। हमारे विश्वरूप रॉय चौधरी जी डीआईपी डाइट कहते हैं जी, सुबह फ्रूट खाओ, दोपहर को सलाद खाओ प्लेट भर के, अनाज कम खाओ, गेहूं कम खाओ। और काफी पेशेंट्स हमने भी ट्राई किया ये, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो इंसुलिन मेरा बंद हो गया जी। डायबिटोलॉजिस्ट तो आपको एक गोली खा लो जी डोज बढ़ा देगा। क्योंकि मैं एलोपैथिक बुराई नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको जो हम देखते हैं, आप भी देखते हैं। हमारी माता जी को भी डायबिटीज है, पिताजी को भी है, उनको हम फ्रूट्स खिलाते हैं। तो मतलब वो टैबलेट का डोज बढ़ा देगा, दवाई के नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ा देगा, उससे भी नहीं कंट्रोल तो फिर इंसुलिन। तो अगर हमारा भोजन सही है, सही तरीके से खा रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, भूख से कम खा रहे हैं, हमने सीख लिया इस चीज को, अध्ययन किया, थोड़ा रिसर्च किया, और कुछ ये जो हम बातें बता रहे हैं उनको शुरुआत इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बातें हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। जानते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना, खाने के साथ पानी नहीं पीना, खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मानते नहीं है, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, लाइटली लेते हैं। और जब बहुत दिक्कत होती है, पेट में अल्सर बन जाता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है, बहुत टाइम लगता है मोशन के लिए, आईबीएस हो फिर जाता है, आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बहुत सारी बीमारियां हो गई है आजकल। तो फिर हम जागते हैं, और फिर बहुत कुछ आप हासिल रिवर्स नहीं कर सकते, ये निश्चित है। दवाइयां चल के थोड़ा बहुत आप गुजारे लायक तो चल जाएंगे, यू कैन नॉट रिवर्स योर हार्ट डिजीज, योर डायबिटीज, योर हाइपरटेंशन, क्रोनिक, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हैं, क्रोनिक एलिमेंट्स हैं। साइकोसोमैटिक का भी आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है। 80% ऑफ द इलनेसेस आर साइकोसोमैटिक, रिलेटेड टू माइंड, वो तो एक अलग ही चैप्टर है।
दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। न्यूट्रिशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मन, मनोबल, कूल काम माइंड, पीस ऑफ माइंड, वो तो चैप्टर ही अलग है। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करेंगे। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया सर। विश्वरूप राय चौधरी डायबिटीज रिवर्सल पर अमेजिंग काम कर रहे हैं। सीकेडी पेशेंट्स में, जिन पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के लिए कहा गया हो, वैसे पेशेंट्स में भी रिजल्ट आ रहे हैं। उनकी ये बुक एंड ऑफ ट्रांसप्लांट मैंने अभी अभी पढ़ी है। रिपोर्ट के साथ उन्होंने बताया है कि पेशेंट्स के रिवर्स हो रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का, डीआईपी डाइट का वास्तव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि हम फल और सब्जियों का सेवन करें। 50% हमारा लंच के समय फल और सब्जियों से, कच्ची सब्जियों से ही होना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसमें प्राण ऊर्जा अधिक है। प्राण ऊर्जा अगर हमारे शरीर में जाएगी, हमारे भीतर प्राणमय कोश होता है, प्राण ही तो सब कुछ है। हम प्रकृति में जाते हैं प्राण ऊर्जा के लिए जाते हैं। तो अगर अधिक प्राण शक्ति वाला अगर हम भोजन करेंगे तो शरीर तो हमारा बिल्कुल स्वस्थ हो ही जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपको एक अपने पर्सनल लाइफ की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बताइए। मुझे अभी भी उसको, बहुत पुरानी बात है, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था और मुझे जॉन्डिस हो गया। ओके। आज जब हॉस्पिटल में जॉन्डिस के पेशेंट देखने लगे तो समझ में आया कि जॉन्डिस होने पे तो कितना कुछ करते हैं। लेकिन मेरे घर में, मैं नानी के पास रहता था गांव में, बिहार में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में मेरा नानी घर हुआ करता था। मेरे नानी जी ने मेरा कोई दवाइयों वाला उपचार नहीं किया। उन्होंने मेरे सारे सीरियल बंद कर दिए, रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना। बहुत सारे बच्चों को तो पसंद नहीं होता रोटी खाना, चावल खाना। मैं तो बहुत खुश हुआ। क्या बात है। जो भी उसे अमरूद का सीजन था, अमरूद मुझे पसंद है, अमरूद और हर फल खाना, साग खाना और दही खाना। अब समझ में आया कि दही खाने से हमारे में माइक्रोबायोम अच्छे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1 महीने तो मेरी लाइफ में बहुत मस्ती रही। मैं उसमें सोचता था कि जॉन्डिस मुझे पहले क्यों नहीं हुआ। आपको अनाज ज्यादा अच्छा नहीं लगता खाना, और अनाज उन्होंने बंद कर दिया। अनाज बंद कर दिया, फल खाया, सब्जी खाई, साग खाया, ठीक हो गया मैं। तो ये डीआईपी डाइट का में जो फल और सब्जियों को अधिक लेने का कंसेप्ट ये आ रहा है विश्वरूप जी की मदद से। एमबीबीएस में है नहीं, पीएसएम में हम कितना बस कैलोरीज पढ़ते हैं कि कितने कैलोरीज होना चाहिए। चीजों को छोटा करके देखने का, कार्बोहाइड्रेट इतना हो, प्रोटीन इतना हो, फैट इतना हो, ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन यही एक मात्र पहलू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। होल फूड, वेस्ट में कुछ बहुत अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, टी कॉलिन कैम्पबेल, होल फूड का कंसेप्ट, हम संपूर्ण आहार को संपूर्ण दृष्टि से देख कर लें। तो ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया विश्वरूप जी का कि हमें डीआईपी डाइट बेसिकली फल और सब्जियों। हमने कई अपने पेशेंट्स पे ट्राई किया। कई हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, डायबिटीज चल रहा है, इंसुलिन डॉक्टर कह रहा है जी शुरू करना पड़ेगा। वो कह रहे डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन नहीं लेना चाहती जी, लेकिन डॉक्टर कह रहा है जी तुम्हारा शुगर तो 300-400 रहता है, 3 दवाइयाँ मैंने कर दिया और इंसुलिन लेना पड़ेगा। मैंने कहा आप हमने ये काफ़ी सुना है डीआईपी डाइट के बारे में, और कई पेशेंट में हमने भी ट्राई किया। वो सुबह फ्रूट्स खाते हैं प्लेट भर के, सीजनल फ्रूट्स, जबकि हमारे एलोपैथी में कहते हैं जी फ्रूट्स, पेशेंट कहते हैं डॉक्टर फ्रूट तो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट ने वो कहता है जी फल ज़्यादा नहीं खाने, आपको बहुत ही सेलेक्टेड खाने हैं, सेब भी खाना तो आधा ही खाना है जी, अंगूर तो खाना ही नहीं है, मीठे फल तो खाने ही नहीं है जी, फल तो मीठे ही होते हैं जी। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो उनके हिसाब से हम कहते हैं जी माता जी आप अंगूर भी खाओ, अंजीर भी खाओ, अनानास भी खाओ। वो एक हमारे पास एक पेपर भी है, रिसर्च है, एक डायबिटोलॉजिस्ट की मैगजीन में आया था। उसके अकॉर्डिंग अंगूर, अनानास और अंजीर खाने से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है। और हम पेशेंट को बताते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, डॉक्टर साहब मैं अनानास तो मुझे बहुत पसंद है जी, मैं तो 4 साल से छुआ भी नहीं, अब मैं खाऊंगी जी। और उनका कोई शुगर नहीं बढ़ता, धीरे धीरे घटने भी लग जाता है। कई हमारे पेशेंट्स हैं जिनका इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ी, टैबलेट्स भी कम हो गई, एंड दे आर मेंटेनिंग देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत अच्छे ढंग से। दोपहर को सलाद खाते हैं प्लेट भर के, नहीं तो रोटी, सुबह रोटी, दोपहर रोटी, शाम को रोटी, रोटी रोटी रोटी, गेहूँ गेहूँ गेहूँ, मेहनत है नहीं, रोटी खाए जा रहे हैं तो शुगर ही बढ़ेगा। कह रहे जी मेरे को तो गेहूं के लिए तो डॉक्टर ने कहा ही नहीं जी, रोटी कम खाओ जी।
लेकिन वो फल कहते हैं जी फल मीठे होते हैं, फल मत खाओ। सलाद के लिए इतना ज़्यादा हमारे एलोपैथी में इतना जोर डाल के नहीं डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। किसी सिस्टम की गलती नहीं है, काम कोई नहीं करता है। अनाज जितना कम खाएंगे, वीट में यूरिया बहुत डलता है, यूरिया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा, प्रोडक्शन कम। तो इसलिए हम लोग, मैंने भी अब एटलीस्ट 5-6 महीने में 2-4 किलो ही गेहूँ खाया हुआ। अब मैं जोर चने का आटा बनवाता हूँ उसके लिए, या रागी की आटे की रोटी खाता हूँ, या फिर मिलेट्स खाता हूँ, जो खादरवली जी वाले, ब्राउन टॉप, बर्नयार्ड, फॉक्सटेल, कोडो तो सामक के चावल को ही बोलते हैं, लिटिल मिलेट्स, ये 5 मिलेट हमने मंगवाए हुए अलग अलग। कभी कोई बना लेते हैं। धीरे धीरे बीबी नहीं खाती थी, वो कहती थी ये क्या है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे जब बनता है तो 1-2 कटोरी पसंद, मैं कहता थोड़ा टेस्ट तो करो, टेस्ट तो करो। अब वो खाने लगी है। माता जी भी कभी कभी कहती हैं कि हाँ मेरे को भी दे दे। पिताजी घर में सभी के लिए कई बार हफ्ते में 3-4 दिन हमारा एक टाइम भोजन शाम को, जैसे उसमें घिया डाल दिया, बीन्स डाल दिया, तो वो बहुत हेल्दी है और बहुत पेट एकदम मुलायम हो गया, नरम हो गया। पेट आपका अगर सही है तो सब कुछ सही है। तो मिलेट्स का भी बहुत अच्छा रोल है, जो खादरवली जी की खोज है, मिलेट मैन ऑफ द कंट्री, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। जौ और चने का आटा खाएं, रागी भी डलवा लें उसमें, सोयाबीन ज्यादा ना डलवाएं। और थैली का आटा जितना कम खाएंगे आप उतना अच्छा है, क्योंकि वो कई महीने पुराना है, उसमें प्रिजर्वेटिव भी मिलाया हुआ है। नहीं तो आटे में आपने देखा होगा कीड़े पड़ जाते थे पहले, ज्यादा पुराना हो जाता था, लेकिन अब पड़ते ही नहीं है। आटे की लाइफ है 10 दिन। तो थैली का आटा कम से कम खाएं, मजबूरी में खाएं। नंबर 1, अपना चक्की पे जाएं। आसपास चक्कियां सबके आसपास होती हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। डॉक्टर यहाँ पे 4 घंटे वेट कर लेंगे, अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे, लेकिन चक्की पे आटा पिसवाना मेरे बस का बात नहीं। आज भी हमारे घर में हर 10 दिन में 10 दिन का ही आटा पिसवाते हैं, जितना हमारे घर में 10 दिन लगता है। तो 10 दिन 12 दिन में कभी मैडम जाती है पिसवाने के लिए, कभी मैं जाता हूँ। ये रूटीन बनाया हुआ हमने। दादी नानी पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन अब 90% लोग, हम तो ऑनलाइन मंगवाते हैं जी, आटा थैली का आ जाता है जी, और इकट्ठा ही 2-3 थैलियाँ मंगवा लेते हैं, जो सबकी बार बार दिक्कत नहीं आए, उसी की रोटी खाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जागें, संभल जाएं, सुधर जाएं। गड्ढे में गिर के संभले तो क्या संभले, बीमारियां आ गई और फिर आपने ये आदतें अपनाई, मजबूरी में गोलियां शुरू हो गई, डब्बा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो प्राकृतिक हेल्थ एक बार चला गया, वैसा हेल्थ तो दोबारा नहीं आ सकता। Once health is lost, it cannot be regained, it cannot be revived in its original form। बस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगी। दवाइयों के सारे आप काम चल सकता है, लेकिन वैसा बात नहीं होती। इंजॉय नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एंजॉय योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग। ऐसे ही थोड़ी कहावत बनाई है पुराने लोगों ने, ऋषि मुनि। हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। तो काया निरोगी, पहला सुख तो यही है। तो हेल्दी रहने के लिए हमें थोड़ा सा स्टडी भी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बुक्स जैसे आप दिखा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। खादरवली जी को भी सुनना चाहिए, विश्वरूप रॉय चौधरी को भी। वैसे तो हम सर्जन हैं ऑर्थोपेडिक, लेकिन हमें ये चीज़ें अच्छी लगती है, हमने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करी, अपने पेशेंट्स को के ऊपर ट्राई की, उनको भी रिजल्ट आया, हमें भी आया, तो हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करें? हम सिर्फ एलोपैथी तक लिमिटेड क्यों रहें? थोड़ा सा अपनी विजन को बढ़ाएं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम करें, लिमिटेड नहीं, कुएं के मेंढक नहीं रहना है। हमें अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए और अपने समाज को स्वास्थ्य सुधारने के लिए जो भी अच्छी बातें हैं, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे नेचुरोपैथी में हो, किसी भी होलिस्टिक हेल्थ, तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, और उसको अपने ऊपर अमल करके देखें। 21 दिन तक, 25 दिन, 1 महीना, कुछ अपने पेशेंट्स को भी एजुकेट करें और देखें, सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ, एंड देन यू विल स्टार्ट बिलीविंग। हमने तो ऐसे ही किया, हमने तो सुना, समझा, किया, पेशेंट्स को दिया। वो हमारे काफी पेशेंट, घुटने के दर्द है, कमर में दर्द है, वजन 90 किलो, डॉक्टर साहब मैं तो चल ही नहीं सकता जी, चल ही नहीं सकती जी। उनको हम न्यूट्रिशन सुधारते हैं, उनकी डाइट, उनका लाइफस्टाइल, कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, आपको ऐसे भोजन ऐसे खाना है, ये खाना है, सलाद और फल, सब्जियां, भीगे हुए मेवा, अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स, सूप, वेजिटेबल सूप, उबली हुई सब्जियां, कच्ची सब्जियां, सलाद, उबली हुई सब्जियां, सूप, ब्रोकली का, बीन्स का, घिया, टमाटर, पालक, फ्रेंच, ये आपकी सहजना की फली आती है, ड्रम स्टिक्स, फुल ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, कैल्शियम भी बहुत है उसमें। ऐसे आपका एक आता है जैक फ्रूट, कटहल, अल्टीमेट
अद्भुत सब्जी है, इट इज लाइक ए सुपर फूड। ऐसी आती है ये आपकी, हाँ सुपर फूड है ये, कटहल का सुपर फूड की कैटेगरी में आता है कि इट शुड बी लोकली अवेलेबल एंड इट शुड बी वर्सेटाइल। कई फॉर्म में यूज कर सकते हैं आप, बीज भी खा सकते हैं, उसको उबाल के खाते हैं हम लोग। उसको मीठा फल भी आता है, अभी पिछले महीने हमने काफी खाया, उसको पका हुआ आम की तरह आता है, कटहल, जैक फ्रूट। ऐसी आती है ये ये तो कमल ककड़ी, ड्रम स्टिक्स इज वेरी गुड। उसका सूप बना के पीते हैं हम लोग, हफ्ते में 1-2 दिन जरूर पीते हैं, सांभर में जो डलती है। इट इज वेरी गुड, वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस, फुल ऑफ मिनरल्स, आयरन, विटामिन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। भगवान का अद्भुत तोहफा है ये। कमल ककड़ी आती है, भे पीली पीली जो आती है, उसमें इट इज फुल ऑफ कैल्शियम। कई पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा जी हड्डी टूट गई है जी, सब जो भी रिश्तेदार मिलने आता है वो कहते हैं जी वो खरोड़े का सूप पियो जी आप। हम उनको बताते हैं कि आप कमल ककड़ी का सूप पिए, कमल ककड़ी उबाल के उसको पिए, उसकी सब्जी बनाएं। इट इज वेरी गुड फॉर योर फ्रैक्चर हीलिंग, बोन्स को, हड्डी को जोड़ने के लिए कमल ककड़ी, भे। कमल ककड़ी के अलावा फॉक्सनट, मखाने में कैल्शियम, हाँ जी, कैल्शियम के लिए आप ज्यादा दूध पे निर्भर ना रहें, मिल्क। जैसे हमने पहले बताया आपको 14 करोड़ लीटर दूध की प्रोडक्शन है, 64 करोड़ लीटर बिक रहा है, सेल हो रहा है। 50 करोड़ लीटर इज अडल्टर्ड, इट इज प्रोसेस्ड, इट इज बनाया है। ये कड़वा सच चाहिए, कड़वा सच चाहिए। तो आप बहुत ज्यादा दूध रोज पीना है जी शाम को, हड्डियां मजबूत रखनी है, ये मिथ, इसको आप दिमाग से निकाल दें। बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। मखाने जरूर खाएं, मखाने में इट इज फुल ऑफ कैल्शियम। फॉक्स नट्स, उसको थोड़ा सा लोहे की कढ़ाई में रोस्ट कर लें, भून लें, माइक्रोवेव में ना करें। माइक्रोवेव ये सब चीजें बहुत अच्छी नहीं है। लोहे की कढ़ाई में भून लें, थोड़ा काला नमक, काली मिर्च, चाट मसाला डाल के खाएंगे तो स्नैक्स की तरह भी काम करता है। इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कमल ककड़ी, माइक्रोवेव का उपयोग माइक्रोवेव में बहुत फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं फूड के अंदर एंड विच विल डैमेज योर सेल्स। माइक्रोवेव वो हीट से, इलेक्ट्रिक से हो रहा है, 2 मिनट में वो एकदम गर्म हो गया। वही मजबूरी के लिए आप रखें, मजबूरी के लिए हम कभी कभी पड़ोसियों से ले आते हैं, कई बार रिश्तेदार आ रहे हैं और वो कुछ मंगवाया इमरजेंसी में, गुलाब जामुन मंगवाया, हलवा मंगवाया, उसको रख दिया तो वो एकदम फ्रेश जैसा सा बन जाता है। बट उसका लिमिटेड यूज करें। कोई भी चीज खराब नहीं है, उसका ओवर यूज ना करें, ऑप्टिमम यूज करें, मिनिमम पॉसिबल। ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, इनका हम बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। फ्री रेडिकल से तो हमारी एजिंग बढ़ जाती है। एजिंग बढ़ेगी, आपके बोन एंड जॉइंट्स घिसेंगे, खराब होंगे, चेहरे पे झुर्रियां आएंगी। सब सुंदर दिखना चाहते हैं आजकल, है मन सुंदर हो या ना हो, बट चेहरे पे चमक वो आर्टिफिशियल। सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिशन में हम क्या क्या करें? हरी सब्जियां खाएं, हर तरह की सब्जी खाएं, सीजनल, लोकल, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाएं, भीगे हुए मेवा, आलमंड्स हैं, ये जो आपके अखरोट हैं, भिगो के खाएं। साबुत अखरोट लाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तोड़ के भिगो के खाएं तो उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन ए भी है वॉलनट में, तो वो उससे आपकी चेहरे की चमक बढ़ेगी। वेजिटेबल्स में सूप पिए, वह सब्जियों का, स्प्राउट्स भी खाएं, प्रोटीन है, तो जैसे स्किन में भी। स्प्राउट्स में तो विटामिन B12 भी बहुत होता है। B12 भी काफ़ी है, और अंकुरित चने, कभी मूंग, कभी मोट जरूर खाएं हफ्ते में 2-3 दिन। बाजार के रेडीमेड स्प्राउट्स ना लाएं, वो स्प्राउट मेकर में बन जाते हैं, रात भर में डाला और वो आपको बन जाएंगे। नेचुरल तरीके से जैसे दादी नानी बनाती थी, हम चने भिगोते हैं, उसको फिर गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं 2-3 दिन, और फिर वो धीरे धीरे स्प्राउट्स होते हैं। उसको आप कच्चा ही खा सकते हैं, भीगे हुए तो बेस्ट है। जितना आप कोई भी चीज़ को, सब्जी को, चीज़ को बॉयल करेंगे तो उसके प्रोटीन कम हो जाएंगे। उसको और ज़्यादा आप उसके कोफ्ते बनाएंगे, उसको और ज़्यादा फ्राई करेंगे तो और स्वाद बढ़ता रहेगा, और उसकी क्वालिटी न्यूट्रिटिव वैल्यू वो कम होती रहती है। तो इसलिए हम सूप के बारे में बहुत बताते हैं मेरे पेशेंट को। उबली हुई सब्जियाँ, सलाद कच्ची हो गई, उबली हुई सब्जियाँ, सूप, तो ज़्यादा उसको फ्राई, ज़्यादा उसको माइक्रो में, तो उसके आपने स्वाद बढ़ा लिया, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू का खास ध्यान रखें। न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी रिटेन रहनी चाहिए, प्रिजर्व रहनी चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप 1-2 महीने में खुद के अंदर चेंज नजर आएगा। आपका वेट भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। वेट कम है तो बढ़ने लग जाएगा, वजन ज्यादा है तो घटने लग जाएगा अपने आप।
चाहे एक्टोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है, तो सब कुछ ऑटोमेटिक संतुलित होने लग जाएगा अगर आप सही चीज सही तरीके से सही समय पे भूख से कम उसको एंजॉय करके खाएंगे, मन को तैयार करके खाएंगे, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, नो मल्टीटास्किंग, तो आप 1-2 महीने में चेंज नजर आएगा आपको। ये हमारा वायदा है, इसको करें, अमल करें और खुद पाएं, खुद आप, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। मन को तैयार करें। हाँ जी, वैसे हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक है, लेकिन जो हमारी संस्कृति में जो आहार का जो कंसेप्ट है, आहार तो हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी वातावरण से आ रहा है, हाँ जी, वो एक तरह से हमारे लिए आहार है। बिल्कुल। तो मेडिकल डिफिनीशन न्यूट्रिशन का भले है कि हम जो मुंह से खाते हैं, लेकिन जो हमारी कल्चर का जो डिफिनीशन है उसमें तो आहार सब कुछ आ जाता है, हमारे वातावरण का जो भी प्रभाव। ज्ञानेंद्रियों से आपके अंदर जा रहा है, मन में तो सारी चीज जा रही है, सुन रहे हो सब। तो उस तरह से तो हम मन की बातों को भी आहार में ले सकते हैं। तो साइकोसोमेटिसिटी जो आपने बात बताई कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि मन को शांत रखना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप भोजन ना करें, आपका मन नहीं, हाँ गुस्से में आप कहीं से कुछ हो गई बात, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ टोंट कर दिया, तो आप उस टाइम एटलीस्ट भोजन ना करें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा डिले कर दें उसको, चाहे आपका टाइम भी हो गया, उस टाइम में यू शुड नॉट कंज्यूम फूड, अदरवाइज आपके अंदर बहुत सारे वो फ्री रेडिकल्स बना देगा, टॉक्सिन्स बना देगा। आप जब भी गुस्से में हैं, आपका मन खुश नहीं है, मन शांत नहीं है, मन नहीं कर रहा भोजन का, भूख नहीं है, टाइम हो गया, तो यू शुड एस्केप एट टाइम्स योर मील। कभी कभी आप मिस कर सकते हैं। और फास्टिंग इज वेरी गुड, फास्टिंग once or twice a week, no cereals, only जैसे आपका एकादशी का व्रत आता है, नवरात्रों में 9 दिन का व्रत है कि अनाज नहीं खाना, क्योंकि चेंज ऑफ सीजन होता है, तो हमारी बॉडी उस हिसाब से तैयारी कर लेती है। जब भी आप गर्मी से सर्दी में जाते तभी भी नवरात्रि आते हैं, आपने देखा होगा, और सर्दी से गर्मी में आते तभी भी नवरात्रि 9 दिन के आते हैं, चेंज ऑफ वेदर में ही आते हैं 9 दिन। तो आपकी बॉडी टाइप का जो है, बॉडी अपने आप को तैयार कर लेती है कि भी अब आपको सर्दी वाला भोजन जो है, गर्म जो हैवी भोजन, वो बंद करो भैया, अब गर्मियाँ आ रही हैं, 9 दिन में वो सारी चीज़ें रिकॉन्स्टिट्यूट होती हैं, प्रिपरेशन होती है, एंड देन फिर आप भोजन, आपके अनाज सब्जियां भी चेंज हो जाती हैं गर्मियों में, तो उस हिसाब से वो तो फास्ट का जरूर रखें जब भी आते हैं एकादशी का। वैसे ही once a week, हाफ डे, आजकल हम पेशेंट को कहते हैं कि भी हाफ डे फास्ट रखो, आप भी एटलीस्ट आप 5 PM के बाद हफ्ते में 1-2 दिन मत खाओ जी, क्योंकि हमारा जो है स्टेमिना बॉडी का कम होता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब मेरे को तो पूरे दिन, मैं तो जी अनाज के बिना, रोटी के बिना रह ही नहीं सकती जी, रह ही नहीं सकता जी। उनको कहते हैं आप 5 PM के बाद हफ्ते में 1-2 दिन कुछ मत खाओ, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, इंटरमीडिएट 14 आवर्स की फास्टिंग करें, 5 PM के बाद ना खाएं, नेक्स्ट डे ही खाएं। कोशिश करेंगे तो आप धीरे 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 आपका मनोबल, आत्मबल बढ़ेगा और उससे आपको बहुत आनंद आएगा, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। और वो जब आपने कंट्रोल सेल्फ पे कर लिया, सेल्फ पे आ गया, तो फिर जीवन का उद्देश्य, जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, आपको समझ में आने लग जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो बस जानवरों की तरह हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ गए, उसको उसकी बुराई कर दी, एलिगेशन, ब्लेम, क्रिटिसिज्म, ऐसे ही हमारा जीवन निकल जाएगा। मनुष्य की योनि सबसे बड़ा गिफ्ट हमें मिला है, ईश्वर का बनाया हुआ बेस्ट, सारी 84 लाख योनियों में, तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। हमारा एक एक दिन, एक एक मोमेंट को एंजॉय करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा मन वैसा तन। अन्न का और मन का और तन का बहुत गहरा संबंध है, बहुत डीप कनेक्शन है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। पेट, हड्डी, जोड़, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप, सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो उसको धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करें, कल से नहीं, आज से और अभी से। जैसे ही आपने ये वीडियो ये देखा चैनल पे, आप 1-2 चीजें नोट कर लें कि आज से मैंने यार खाने के बाद पानी नहीं पीना, रात को खाना मैंने जल्दी खाना है, कम से कम खाना है, और हफ्ते में 2 दिन में 5 PM के बाद आई विल कीप हाफ डे फास्टिंग, आई विल गिव रेस्ट टू माई लीवर एंड माई इंटेस्टाइन्स, उनको मैं रेस्ट दूंगा। वो बेचारे 24 घंटे हमारे लिए काम। आप आजकल तो वो चल रहा है लेट नाइट मंचिंग का भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमारे प्यारे जो मॉडर्न इंडो वेस्टर्न गूगल बॉयज एंड गर्ल्स हैं, वो रात को 3 बजे सोते हैं
और बेचारे 11 बजे भी खा लिया, फिर भूख लग जाती है, 12 बजे भी कुछ ना कुछ चिप्स वगैरह रखी रहती हैं। काफ़ी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब तो 12 बजे 1 बजे भूख लगती रहती है, खाते रहते हैं जी, पढ़ते रहते हैं जी। मंचिंग, लेट नाइट मंचिंग इज वेरी डेंजरस, क्योंकि हमारा जो पेट का सिस्टम है वो सन से कनेक्टेड है। जठराग्नि पैदा होगी तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम। रात को जठराग्नि 0, डाइजेशन होगा नहीं, तो वो आपने खा तो लिया लेकिन वो पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा आंतों में, फिर वो कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर नींद अच्छी नहीं आएगी। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ों को जानें, समझें, जो हमारी दादे नाना पुराने लोग करते थे। अभी भी 70-80 साल में हमारी माता जी 75 साल की हैं, पिताजी 80 साल के हैं, और वज्रासन में बैठ जाते हैं आज भी वो। तो उनको बचपन में वो घिया तोरी टिंडा ही बनता था, वो उस टाइम तो बुरा लगता था, लेकिन आज वही इंजॉय करते हैं। उस टाइम में तो ये खाना यही पड़ेगा जी, ये बनाया, कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। नहीं खाना तो मत खाओ। आजकल तो बच्चा ना रूस जाए तो वो ऑनलाइन मंगवा लेता है जी, ये फ़ोन करके मेरे को तो यही खाना, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना। लेकिन पहले कोई ऑप्शन नहीं होता था, आपको भी पता है हमारे टाइम में, तो वही जो बनता था। लेकिन अब वो एंजॉय करते हैं हम लोग। बट कभी कभी आप बाहर का भी खाना खाएं, मध्य मार्ग अपनाएं, मिडिल पाथ इज द बेस्ट वे आउट। बहुत रिजिड ना बने, हफ्ते में 1 दिन आप कभी कभी खाएं, बट उसको पचाने की क्षमता आप में है तभी खाएं। समोसे, भटूरे, कचौरी, दही बल्ले, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, आहा, तो खाएं, बट उसको पचा पा रहे हैं या नहीं वो देखें, कि पेट में गैस तो नहीं बन रही खाने के बाद, कब्जी तो नहीं रूठते, पेट साफ हो रहा नहीं हो रहा है, इंडाइजेशन तो नहीं हो रहा, खट्टी खट्टी डकारे तो नहीं आ रही, उल्टी सी को मन तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग। यू शुड रिड्यूस द क्वांटिटी ग्रेजुअली एंड धीरे धीरे उसको कम करें, और चीजें ऐड करें, नेचुरल चीजें, लिविंग फूड, एल्कलाइन फूड, भगवान की बनाई हुई अद्भुत चीजें, अलग अलग रंग के फल, अलग अलग सीजन में आ रहे हैं, आहा, अलग अलग स्वाद, अलग अलग रस, उसको खाएं। अगर आप फिट होना चाहते हैं और हिट होना चाहते हैं तो, और नहीं होना चाहते जो मन करे वो खाइए, और अस्पताल जाइए, मेडिक्लेम तो है ही, खाइए गोलियां, इंजेक्शन लगवाइए। अब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है फोक्स ओवर नाइव्स, और उसमें भी ये सारी बातें बहुत अच्छे से बताई गई हैं कि प्रोटीन के रिगार्डिंग मिथ बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन सप्लीमेंट सप्लाई करने वाली कंपनियों के ऐड के द्वारा या किसी और कारण के द्वारा ये अननेसेसरी का हम बातें फैल चुका है कि हमें प्रोटीन बहुत चाहिए, बल्कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से तो हमारी किडनी पर असर पड़ता है, किडनी पे भी इफेक्ट आएगा, और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, उससे आपके घुटने खराब हो जाते हैं। यूरिक एसिड से आपके घुटनों में दर्द होगा, एंकल में, कई जोड़ों में उसका अटैक आ जाता है, गाउटी अर्थराइटिस हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किडनीज पे काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट आता है। इट इज़ वेरी, बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमें लेना नहीं चाहिए जी। सर तो अब कैल्शियम के लिए हमें फॉक्सनट लेना है, नारियल लेना है, कच्चा नारियल हम बताना बोल रहे हैं, कोकोनट इज वेरी गुड। तिल भी अच्छा तिल होता है। भी सर्दियों में आप वैसे खा सकते हैं, गर्मियों में खाना है तो भिगो के खाएं, क्योंकि उसकी तासीर गर्म है, तो उसको भिगो के खाएं तो डाइजेस्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ को अगर आप भिगो के खाते हैं तो वो इजी टू डाइजेस्ट है। तो तिल में बहुत कैल्शियम है। कमल ककड़ी हमने बता ही दिया आपको। एक रागी आता है, रागी काले काले सरसों के दाने की तरह आता है, उसको हम आटे में भी मिलवाते हैं, आधा 1 किलो रागी का आटा भी आता है। रागी इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के अलावा विटामिन डी, हाँ जी, विटामिन डी के लिए हमें क्या करना चाहिए? विटामिन डी के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज नेचुरल सनलाइट। द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम उसका पहले की रिसर्च के हिसाब से कहते थे 8 से 11 बजे, बट अब लेटेस्ट 10 to 2 PM कहते हैं। तो आइडियली 9 to 10 इज अ वेरी गुड टाइम। गर्मियों में, सर्दियों में आप 9 to 10, गर्मियों में 8, साढ़े 8, 9 बजे विद एक्सपोज स्किन आपके बॉडी पार्ट्स पे डायरेक्ट लगनी चाहिए। एंड हेड शुड बी कवर्ड एंड फेस शुड बी कवर्ड, जिससे टैनिंग ना हो फेस पे। इतने पोर्शन को आप कुछ टॉवल से गीला करके गर्मियों में कवर कर लें। एंड जैसे लेडीज़ को है, आप नेक पे, पेट पे, हाथों पे, कमर पे और नाभि पे जरूर पड़नी चाहिए सनरेज। और आप निकर वगैरह पहन के पेट के बल लेट जाएं 15-20 मिनट, 15-20 मिनट सीधा लेट जाएं, हफ्ते में 1 या 2 दिन, वीकेंड्स एंड हॉलीडेज पे। आपकी हड्डियां, जोड़ों का सबसे बेस्ट भोजन है वो। नेचुरल विटामिन डी, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। और आजकल तो विटामिन डी की कैल्शियम कमी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग एयर कंडीशंस में रहते हैं, कॉरपोरेट, AC गाड़ी, AC ऑफिस। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन एक्सपोज करके, जितना बॉडी पार्ट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज कर सकें, नाभि और कमर पे जरूर पड़े,
फेस कवर रहे। टाइम आइडियली 8 to 10 AM के बीच में, गर्मियों में 8 to 9, और 30 मिनट्स। ऐसा कहा जाता है कि शीशम तिल का तेल लगाकर अगर लेटें तो विटामिन डी ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। खादर वली जी का एक रिसर्च के हिसाब से कि आप सीसम ऑयल अगर आप लगा के तो आप अगर लेटते हैं तो मे बी इट इज़ द विटामिन डी एब्जॉर्प्शन जो आपकी बॉडी में ज़्यादा बनेगा। विटामिन डी के बाद सर हम विटामिन तिल भी एब्जॉर्ब होगा। तिल का तेल लगाया आपने, धूप में गए, जैसे बॉडी मसाज आपने कराई हफ्ते में 1-2 दिन, और आप सन बाथ भी लेंगे तो वो ऑयल का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। ऑयल का एब्जॉर्प्शन होगा तो विटामिन डी इज़ ए फैट सोल्यूबल विटामिन, और इसलिए अगर आप सैशे वगैरह भी लेते हैं, कैप्सूल भी आते हैं इसके, हफ्ते में 1 बार हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो मे बी वंस ए वीक और डेली भी लेना पड़ता है कई बार, अदरवाइज वंस ए वीक फॉर 8 वीक्स, और फिर महीने में 1 बार मेंटेनेंस के लिए। जैसे गाड़ी की टायर की हवा आप चेक कराते रहते हैं 10 दिन में, तो 15 दिन में फिर कम हो जाती है, 2-4 पॉइंट टॉप ऑफ करते हैं। तो ये हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे, विटामिन डी का आप अगर आप सनलाइट नहीं ले पाते हैं किसी वजह से, या नहीं जाते हैं, आपको सन से एलर्जी है, कई लोग सनस्क्रीन लोशन भी लगाते हैं तो उनको विटामिन डी काफ़ी कम रहता है, सन से एलर्जी भी है, तो वो अगर आप कैप्सूल या सैशे लेते हैं तो 1 से वीक लेते हैं 8 वीक्स तक, विद मिल्क लें और आफ्टर मील्स लें, क्योंकि खाना में तेल होता ही है, तो तेल चाहिए उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, बिकॉज इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। और फिर मेंटेनेंस डोज जरूर लें, महीने में 1 बार एक सैशे आता है, वो दूध में मिक्स करके या जीभ पे रख लें या फिर कैप्सूल खा लें। मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द लेवल ऑफ विटामिन डी इन द नॉर्मल रेंज, जिससे आपकी हड्डी जोड़ मजबूत रहे। विटामिन डी के बाद सर हम विटामिन B12 के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्राउट्स में विटामिन B12 है और फर्मेंटेड मिलेट में भी विटामिन B12 है, राइट? हाँ जी। फर्मेंटेड ईस्ट जो है, फर्मेंटेड मिलेट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन B12 है। इस तरह कई चीज़ें, फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स है, तो उसमें भी कुछ हद तक विटामिन डी। नहीं तो आप अगर आप कुछ टैबलेट्स भी ले सकते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट्स कभी ले सकते हैं। बाकी स्प्राउट्स वगैरह अगर आप नेचुरल हर तरह की फ्रूट्स वेजिटेबल की वैरायटी खाते हैं, वैरायटी सीजनल लोकल, तो आपका विटामिन B12 प्योर वेजिटेरियन होने से भी वो कम नहीं होता है। हम लोग सेलेक्टेड चीज़ें खाते हैं, कम मात्रा में खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। अनार नहीं खाएंगे, छीलने में आलस करते हैं, पपीता काटने में आलस करते हैं, और वो एक आता है फ्रूट शरीफा, उसमें खाने में डॉक्टर साहब टाइम बहुत लगता है जी, स्वाद तो बड़ा लगता है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल लें, उसको एंजॉय करें। हर फल में कोई ना कोई नेचुरल विटामिन या मिनरल है, हर सब्जी में कोई ना कोई विटामिन या मिनरल है जो हमारे शरीर को चाहिए। इसीलिए तो भगवान ने उसको बनाया, उसी सीजन में बना कि उसी सीजन में लें। सीजन के अगेंस्ट जैसे आप बिना मौसम की चीज़ें ना खाएं, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और वो महंगी भी आती है। तो B12 के लिए वेजिटेरियन सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे स्प्राउट्स हैं, जैसे आपने बताया। तो सर आपने कहा कि भोजन को हमें सुखी मन, खुश मन के साथ करना चाहिए, और इसके लिए आप शायद साधना की बात कर रहे थे कि पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य कि जानने के लिए अगर हम उस तरफ सोचते हैं, सोचना चाहिए, जरूरी है वो। तो जीवन में साधना का महत्व, साधना के बारे में, आप तो एक साधक हैं। साधना जीवन जीने की कला है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। आप अगर आप ध्यान साधना करते तो आपको समझ में आ जाएगी क्या खाना है, अंदर से इनर आप सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। अंदर से ज्ञान वो जो है ना, वो जागृत हो जाता है अपने आप ही, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान साधना में जब से आए, प्याज भी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो तमस है उसमें, वो आपको गुस्सा ज़्यादा दिलाएगा। गार्लिक है, लहसुन, पहले स्वाद लगता था, खाते थे पेरेंट्स, मतलब कोई मना तो नहीं करता था, लेकिन अब अंदर से ही जब से ध्यान साधना के मार्ग पे हैं, जो ऋषि मुनि कहते थे वो ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः ही होता है। तो ध्यान साधना से जुड़ने से आपको जो हम बातें ज्ञान दे रहे हैं, या हमने सीखा या पढ़ा या अमल किया, उससे फायदा हो, वो ऑटोमेटिक आप अपनी इनर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, कॉन्शियस से आप जुड़ जाते हैं, और उससे आपको वही आपको गाइड करती रहती है। इट इज अ ट्रू गाइड, बेस्ट गुरु है, और वो 24 घंटे आपके साथ रहती है। आप उसकी बात सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और वो बोलती है, अदरवाइज हम उसकी इग्नोर करते रहते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि अंदर से आवाज़ आती है, कुछ आप गलत काम करने जा रहे हो, अंदर से यार नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करो,
किसी का हक मत मारो, अंदर से कई आवाज फिर चुप कर देते हैं उसको। लेकिन आप जब स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं तो वो आवाज की क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है और आप उससे कनेक्टेड रहते हैं। उससे कनेक्टेड है तो आप गॉड से भी कनेक्टेड है, तो आप गलत करने से डरते हैं, गलत करते ही नहीं, गलत भोजन भी नहीं खाते, गलत कुछ एलिगेशन, ब्लेम और क्रिटिसिज्म, इनसे दूर हो जाते हैं, पॉजिटिव और प्रैक्टिकल हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है तो फिर आपकी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स बेटर एंड यू एंजॉय लिविंग पर्पसफुल लाइफ विथ फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस। बस उसके साथ आप एक हर पल प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं एंड यू एंजॉय एवरीथिंग। यू एंजॉय योर फूड, यू एंजॉय योर स्लीप, यू एंजॉय योर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। तो एक बहुत बैलेंस लाइफ जी सकते हैं अगर आप अपने आप से जुड़ना सीख लेते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं, तो माइंड भी काम हो जाता है, माइंड भी आपके अधीन नहीं रहते आप मन के, मन आपकी बात मानने लग जाता है, मन के आप मास्टर बन जाते हैं। यू बिकम ए मास्टर ऑफ योर माइंड। नहीं तो मन के अधीन ही रहते हैं, मन की ही मानते हैं। समोसा खाने का मन कर रहा है, शुगर ज्यादा है, पेट बाहर आ रहा है, लेकिन खा लेते हैं, मन कह रहा है, मान नहीं पाता, मन की मानते हैं हम, और जैसे मन कहता है वैसे ही चलते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे तो आप मन थोड़ा सा शांत साइड हो जाता है, वो कहता है यू आर माई मास्टर and I will obey your commands. You whatever you say, I will follow. I will do whatever you say me. I will do that work. तो यानी कहने का मतलब कि जो भी हम अच्छे आहार, सात्विक आहार, संतुलित आहार को लेने की बात कर रहे हैं, अगर हम साधना के पथ पर हैं तो हमारे लिए इसको फॉलो करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप सात्विक भोजन, संतुलित शाकाहारी लेंगे तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे, आपकी लाइफ थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ी प्रोग्रेस इवोल्व होने लग जाएगी। दोनों ही है, सात्विक भोजन लेने से साधना आसान होती है और साधना करने से हम ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं सात्विक आहार के लिए। सब चीजें वही है, कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। इसी मामले में मैं एक साधना परंपरा है मेरठ की, बद्रीनारायण सेवाग्राम, दूसरा नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म, वहाँ की जब मैंने किताब देखी, भोजन से शक्ति नहीं, ये अध्यात्म का ये एक उच्चतम पहलू है कि हमें हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, प्राण ऊर्जा, वो साधना से और गहरी नींद से मिलती है। जो मेडिकल का जो कंसेप्ट है, कैलोरीज कंसेप्ट, उससे बिल्कुल ही अलग बात जा रही है। और मैं इस मेरठ के आश्रम में गया, अच्छा, और वास्तव में वहाँ पर जो लोग, जो साधक वहाँ उनकी परंपरा को कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, वो भी इन चीज़ों को अपनाने से अपने जीवन में उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। भोजन शक्ति का मुख्य स्रोत नहीं है इस आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार, और यह बात चौंकाने वाली है। हमें अध्यात्म में आने से हमें यह बात पता चलती है कि ऊर्जा का जो मुख्य सोर्स है वो ब्रह्मांड है, कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी जो है, हमारी स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो है, उसमें हम ये दिखाते हैं कि ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आती है मेडिटेशन के दौरान हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, वही हमारे लिए मुख्य आधार है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, मैं आपको ये बुक देना चाहूँगा। बहुत बहुत। भोजन से शक्ति नहीं है, और भोजन तो कुछ परसेंटेज, ये थोड़ा बहुत रोल अदा करता है। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, सांसों से हमें प्राण शक्ति मिलती है। अगर आपकी डीप ब्रीदिंग है तो आपको भूख पे कंट्रोल काफी आ जाता है। डीप ब्रीदिंग, स्मूथ, रिदमिक। मैं कुछ ब्रेदेरियन से मिला हुआ हूँ। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया की जाशमोहीन, जो 25 सालों से उन्होंने कोई आहार नहीं लिया, मतलब मैक्रो फूड, अन्न का आहार। हाँ, वैसे हमारे भारत देश में भी हुए हैं काफी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट नहीं किया, लेकिन काफी अभी भी है। डॉक्यूमेंट भी हुआ है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। हीरातन मानेक एक संयोगी हैं, उनकी किताब भी, उनके एक स्टूडेंट ने उनकी टीचिंग पर किताब भी लिखी है, हीरातन मानेक, लिविंग ऑन सनलाइट। प्रहलाद जानी, उन पर गुजरात में डॉक्टर सुधीर शाह ने एक्सपेरिमेंट किया। कुछ भी मुमकिन है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इसी मामले में मैं एक किताब बताना चाहता हूं, रे मॉर, इजराइल के एक ब्रेदेरियन, ए ईयर विदाउट फूड, 8 दिन का एक्सपेरिमेंट इनके घर पर
कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ, सीसीटीवी कैमरे के साथ डेली डॉक्टर आता है, ब्लड चेकअप करता है, क्योंकि अगर फास्ट कर रहे हैं तो किडनी KFT डिरेंज हो सकती है। हाँ। KFT डिरेंज नहीं हुई। वैसे हमारे परंपरा में नवरात्रा का है, लेकिन अब उसमें तो आजकल काफी चीजें खाने लगे। नवरात्रा की थाली आ रही है स्पेशल, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है उन्होंने आलू खा रहे हैं खूब। अध्यात्म की एक उच्च संभावना है, जो साधना के पथ पर आएंगे उनको समझ में आनी शुरू होगी कि एनर्जी का सोर्स भोजन से अधिक साधना है, और साधना से के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। इटली में प्राणिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जहाँ पे कई सारे ब्रिगेडियंस गैदर होते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। जासमुहीन से तो मैं खुद मिला हूँ। USA में अकाही और कैमिला हैं, कई सारे ब्रिगेडियन हैं, ब्रिगेडियन के टीचर हैं, लेकिन ये आध्यात्म का एक उच्च आयाम है। मेडिटेशन के पथ पे यह बात हम समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल तौर पे तो हम सभी को शाकाहारी होना चाहिए, फलाहारी होना चाहिए, सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और जो बातें हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर PK अग्रवाल सर ने बताई उनको फॉलो करें हम, और स्वस्थ जीवन जीना सीखें। जितना मुश्किल हम मानते हैं अपने आप को हेल्दी रखना, उतना है नहीं, अगर हम इन बेसिक बातों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो PMC हिंदी पर न्यूट्रिशन वीक के उपलक्ष्य में न्यूट्रिशन पे हमारा ये जो स्पेशल प्रोग्राम है, इसको आप बार बार देखें, अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को दिखाएं, बताएं। लोग, अगर आपके परिवार के सभी लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी बात है ना, आपके सभी रिश्तेदार स्वस्थ रहेंगे तो। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपने ये प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।